आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। आज हम बात करेंगे केल प्लांट के बारे में। केल प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो सर्दियों में अपनी खूबसूरती से अनायास ही हम सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है और हम सब मोहित हुए बिना रह ही नहीं सकते। जब मैंने बहुत वर्षों पहले, लगभग 25 वर्ष पहले इस प्लांट को देखा था तो मैं सम्मोहित हो गई थी। और मैंने जो प्लांट देखा था वो ज़मीन में लगे हुए देखा था और वो बहुत बड़े साइज़ का था और उसके चारों तरफ छोटे-छोटे, छोटे-छोटे फूल खिले हुए थे। फूल मीन्स इसी प्लांट के, छोटी-छोटी गोभी जैसे। और इतना बड़ा उसका साइज़ था, मैं क्या बताऊँ, शायद 5 केजी का होगा, वो रहा होगा। क्योंकि मैंने जहाँ देखा था उनके घर में गाय थी और बहुत ही गोबर की खाद घर की होती थी और उन्होंने जहाँ लगाया हुआ था, एक आम के पेड़ के नीचे लगा था। और क्योंकि गोबर की खाद का जो उनका गड्ढा था, वो भी उसके पास ही था। तो मैंने जो अपना अनुभव किया है, मैं तो वहाँ से उन्होंने मुझे दिया था, हम लोग करते रहते हैं आदान-प्रदान, एक प्लांट। और तो ख़ैर मैं मुख्य बात बताती हूँ। इस प्लांट को मिट्टी से ज़्यादा खाद पसंद है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप ये प्लांट लगाना चाहते हैं और आप इसे लगा रहे हैं, तो आप अपने गमले में या ज़मीन में जहाँ भी लगाएँ, वहाँ पर खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा रखें। हो सके तो गोबर की खाद डालिए आप। अगर गोबर की खाद कम है, तो आप थोड़ी-सी वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली डाल दीजिए, वो भी बहुत अच्छी रहेंगी। पत्तों का खाद डाल दीजिए। पत्तों का खाद नहीं मिलता है कहीं से, तो आप सूखे हुए पत्ते कहीं से ले आइए, उन्हें क्रश करके वो डाल दीजिए, मिट्टी में थोड़ा दबा दीजिए। उससे मिट्टी पोरस रहेगी और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहेगा। ज़मीन में अगर प्लांट लगा रहे हैं, तो पानी तो नीचे ड्रेन होता ही रहता है, चला ही जाता है। लेकिन अगर आप गमले में लगा रहे हैं, तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि पानी की निकासी ठीक से होती रहे, लेकिन कभी भी इसकी मिट्टी सूखने ना पाए, क्योंकि इसको एक तो गर्मी नहीं बर्दाश्त है ज़्यादा इस प्लांट को, इसको बहुत नमी चाहिए और ठंडक में ज़्यादा खुशी से रहने वाला ये प्लांट है। और है भी ये, देखिए आप, सर्दियों का प्लांट। जैसे-जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएँगी तो इसकी खूबसूरती कम होती जाएगी और बिल्कुल क्षीण हो जाएगी इसकी खूबसूरती। और फिर लगता है कि प्लांट शायद मर ना जाए। ऐसे में आपने क्या करना है? अभी तो मैं आपको आजकल के मौसम का बता देती हूँ। सर्दियों में इसको 2-3 घंटे की धूप अगर मिल जाए तो बहुत है इसके लिए, सुबह की या शाम की। वैसे भी अगर दिन की धूप भी पड़ जाए तो आजकल कोई ऐसी धूप तो है नहीं कि उसे सहन नहीं कर सकता ये प्लांट। लेकिन जब गर्मियाँ आने शुरू हो जाएँगी, कुछ प्रदेशों में बहुत जल्दी गर्मी का मौसम आ जाता है, तो आपने इसको फिर धूप में नहीं रखना है। बिल्कुल जहाँ पर बहुत हल्की धूप की किरणें आती हों, वहाँ रखिएगा। और अगर धूप नहीं भी आ रही होगी, वहाँ पर भी आप इसे रख देंगे, जहाँ बिल्कुल एक कण भी धूप का ना आता हो। तो ये सूरज की रोशनी से ही अपनी पूरी ताकत ले लेगा और बहुत अच्छा ग्रो करेगा ये प्लांट। अब मैं बताती हूँ इसको लगाने के तरीके क्या हैं। एक तो इसमें जब अब गर्मियाँ आएँगी तो इसमें कुछ स्टिक्स निकलेंगे और जैसे सरसों के फलियाँ निकलती है ना, सरसों के दाने होते हैं, इस तरह से इसमें दाने होते हैं, पीले-पीले फूल आएँगे और उनमें दाने होंगे जो इसके सीड्स होंगे। जब आएँगे तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उनको। तो ये बीज से भी लगता है और जब गर्मियाँ आएँगी तब इसमें साइड से थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी ब्रांचेज़ निकलने शुरू हो जाएँगी और ये फूल जो है ये छितरा जाएगा। पत्तियाँ दूर-दूर हो जाएँगी और कलर भी डल हो जाएगा। तो वो जो छोटी-छोटी ब्रांचेज़ होती हैं उनको भी कटिंग से आप चाहें तो किसी नमी वाली जगह पर लगा सकते हैं, अगर आपको जब मिल जाए अगर कहीं से। दूसरे क्या आपने ख़्याल रखना है इसका, इस प्लांट का, कि इसको खुराक मैंने आपको शुरू में भी कहा कि बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए, ये मैं आपको इसकी जड़ अभी मैंने हटा के दिखाई है कि इसमें पानी जमा ना होने पाए। देखिए मिट्टी गीली है, मैंने पानी डाला है अभी, शॉवर किया है, लेकिन ये देखिए मिट्टी में पानी की नमी तो बनी हुई है लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए। नहीं तो जड़ें गल भी सकती हैं अगर इस तरह का उसको माहौल मिलेगा तो। दूसरे, जो मैंने आपको अभी स्टिक दिखाई है इसकी, बिल्कुल गोभी जैसा ये होता है, तो वहाँ से जो ब्रांचेज़ निकलेंगी, उनको आप कट करके किसी नमी वाली जगह पे ही लगाइएगा, तब ये प्लांट हो सकता है कि हो जाए। और
प्यार से लगाएँगे तो ज़रूर होगा, मैंने तो लगाए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगता है कि जानकारी सही है, तो आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ, क्योंकि जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक्स नहीं आते। थोड़ा-सा हमें भी थोड़ी प्रेरणा मिल जाएगी आपसे, थोड़ा साहस मिलता है, मनोबल बढ़ता है। और फिर मिलूँगी मैं आपसे किसी नए विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।